औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेटा पॉलीमर्स में आप लोगों को लेक्चर 6 में हमने पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस के हिसाब से पॉलीमर्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेस ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्सेस पॉलीमर्स में कैसे कैसे फोर्सेस पाए जाते हैं, उसके बेसिस पे हमने पॉलीमर्स को डिवाइड किया था इनटू 4 कैटेगरीज। One is that is the elastomers, second is the fibers, third is the thermoplastics polymers, and last one is the thermosetting polymers। ये आप लोगों को हमने वहाँ पे करवाया था, पढ़ाया था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑन द basis of synthesis, ठीक है। अब हमें और एक क्लासिफिकेशन करना है पॉलीमर्स का, किसके बेसिस पे, सिंथेसिस के बेसिस पे। अब डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। Depending upon the mode of synthesis, these polymers have been categorized as, इनको कितने में कैटेगराइज किया गया है? 2 में। पहले को कहा जाता है बेटा एडिशन पॉलीमर्स। यदि एडिशन पॉलीमर्स को चिन्ह नाम से ही पता चल जाता है। एड बेंचाचा इसमें मोनोमेरिक यूनिट्स को, इसमें क्या होता है बेटा, जो मोनोमेरिक यूनिट्स है उनको रिपीटेडली एक दूसरे के साथ ऐड किया जाता है टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन बनाने के लिए विदाउट एनी रिमूवल ऑफ एनी बाई प्रोडक्ट। जंग बाई प्रोडक्ट वगैरह मबिंग चुका उसी मोनोमेरिक यूनिट को रिपीट करते जाता है, मतलब उसको एडिशन करता जाता है, जिससे हमें लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स मिलते हैं, जिसमें बाय प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं निकलता, ठीक है। ये तो जैसा मैंने क्या बोला, व्हेन द एडिशन पॉलीमर्स में हम क्या करते हैं, व्हेन द मोनोमेरिक यूनिट्स are repeatedly added together to form long chain without the removal of any byproduct molecule byproduct molecule। हमने क्या बोला, जब भी कोई भी मोनोमेरिक यूनिट को हम रिपीटेडली ऐड करते जाएंगे एक लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स बनाने के लिए, जिसमें कोई भी एनी बाई प्रोडक्ट बिल्कुल भी रिमूवल नहीं होगा। जितना हमने मोनोमेरिक यूनिट लिया उतना जो है वो पूरी तरीके से वो होल मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होता जाएगा रिपीटेडली, ताकि एक लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स बने और उसमें से कोई बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ भी मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा, ठीक है। ये हो गया बाई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। this type of polymer is known as addition polymer. समझाइए सर, this polymer उन चीज़ें बच्चों addition polymer, and the process involved is known as addition polymerization.
ठीक है। अब इसमें ये हो गया एक पॉइंट जो हमने एडिशन पॉलीमर चेजेस। अब इसमें द मॉलिक्यूलर mass and the molecular formula of addition polymer is the integral multiple INTGR integral multiple of that of monomeric units which are usually चुम्बक alkenes and their derivatives, ठीक है। हमने क्या बोला इसमें, देखो हमने बोला बेटा, एक मिनट है, ठीक है। हमने क्या बोला, हमने बोला when the monomeric units are repeatedly added together to form long chain, जब भी हम मोनोमेरिक यूनिट्स को रिपीटेडली ऐड करते जाएंगे ताकि लॉन्ग चेन बनाने के लिए, जिसमें से कोई बाय प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, होल ऑफ द मॉलिक्यूल ऐड होता जाएगा। उस टाइप ऑफ पॉलीमर्स उनस बच्चों एडिशन पॉलीमर और दी फिनोमिना और दी प्रोसेस प्लस बच्चों एडिशन पॉलीमराइजेशन। नी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एडिशन पॉलीमर चीन मीज बना का तो इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट मोनोमर। कौन सा जो मोनोमेरिक हमने यूनिट लिया, कितना लिया, उसका पूरा मल्टीपल होगा। चामची लेंस है का तो उसका मॉलिक्यूलर मास उसी के हिसाब से और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नी, विच आर यूजुअली ज्यादातर क्या होते हैं एडिशन पॉलीमर्स जो है वो अल्कीन्स का बन जाते हैं और उसके डेरिवेटिव्स का बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द पॉलीथीन, पॉलीइथाइलिन भी कहा जाता है, पॉलीथीन भी कहा जाता है, जिसका मोनोमेरिक यूनिट पुच्ची बोलते CH2 एन टाइम्स, ठीक है। पॉलीथीन त्यानंतर असला पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC बनते, पॉलीविनाइल क्लोराइड CHLORIDE पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको क्या कहा जाता है PVCB। इसका नी ये भी क्या है, इट्स एन आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ Cl. It is also an example of this addition polymerization. Addition polymer का example PVC, polythene. अब next we have the condensation polymerization. Next we have the condensation polymers. Addition polymers और condensation पॉलीमर्स। नाम से ही पता चल जाता है कंडेंस होके उसमें से क्या जरूर निकलेगा, बाय प्रोडक्ट तो निकलना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे व्हेन द मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन टुगेदर with the elimination of simple molecules, SIMPLE, simple molecules such as water, ammonia, alcohol, etc. The product obtained is called condensation polymer, and the process is known as condensation polymerization, ठीक है। हमने क्या बोला, इसमें जब मोनोमेरिक यूनिट जो आपस में कंबाइन हो जाते हैं,
क्या, कंडेंसेशन पॉलीमर फॉर्मेशन करने के लिए। लेकिन साथ साथ में इसमें क्या होगा, मेन प्रोडक्ट के साथ साथ हमें बाय प्रोडक्ट भी सिंपल मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ बाय प्रोडक्ट की शक्ल में भी निकलेगा, जैसे कि वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म अमोनिया, इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल्स के शक्ल में हमें ऐसे बाय प्रोडक्ट भी निकलेगा मेन प्रोडक्ट के साथ साथ। नी उदून लचीज बच्चों कंडेंसेशन पॉलीमर्स बच्चों और दी प्रोसेस प्लस बच्चों कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब in the molecular mass of the condensation polymer is not, अब नहीं होगा, is not the integral multiple of the monomeric units, because this process involves the elimination of byproducts। ठीक है, इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर मास जितना इसमें मतलब मोनोमेरिक यूनिट इस्तेमाल न का तो उसका पूरा इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि साथ साथ में उचिविंग बाय प्रोडक्ट भी निकल गया तो उसका मॉलिक्यूलर मास पूरा उसमें नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है वी हैव द नाइलॉन 66 एक होता है नाइलॉन 66। इसी तरीके से वी हैव द बेकलाइट BAK, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, बेकलाइट एक्स्ट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, समझ आए हो सर? यहाँ तक रख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज। चलिए बेटा, थैंक यू।